नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब स्थित। जी हाँ, ये बुक आप जो मेरे हाथों में देख रहे हैं, इस बुक का नाम है चेका द रोड्स ऑफ बॉन्ड्स। जी हाँ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ये बुक आधारित है, जो कि इसके लेखक है जयदीप मुखर्जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं। जी हाँ, मैं इनके बारे में बता दूँ कि 19 साल के मेहनत के बाद ये बुक छपी है, लिखी गई है। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जयदीप मुखर्जी जी हमारे चैनल पे आपका। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये जो आप बुक लिखे हैं चेका द रोड्स ऑफ बॉन्ड्स, कहना कि हड्डियाँ इस बुक के, रीढ़ की हड्डियाँ मानी जा रही है इस बुक को, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ उद्देश्य है इस बुक को लिखने का? इस किताब का मेरे एक ही उद्देश्य है कि सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति क्या हुआ रशिया में, और इसमें मैंने फोकस ऐसे ही किया क्योंकि इफ़ यू गो टू द गूगल यू कैन सर्च इट व्हाट इज़ द नेम मीनिंग ऑफ द रोड ऑफ बोन्स। और चेका क्या है? चेका है रिदेन सोवियत का, जो अभी सोवियत नहीं है, उस टाइम जो उनका जो खुफाई एजेंसी थे केजीबी, उनका जो टॉर्चर पॉलिसी है उनका नाम है चेका। तो चेका एंड रोड ऑफ बोन्स इज़ ए वेरी सिमिलर वर्ड। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद साइबेरिया में जितना वॉर प्रिजनर्स, 2 लाख का आसपास जो वॉर प्रिजनर्स थे, जर्मनी, जापान, इटली, ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना वॉर प्रिजनर्स थे, जिसको साइबेरिया में सबको पुट बिहाइंड द बार ने रखा हुआ था, जेल में रखा हुआ था, उसका अंतिम परिणति उसका अंदर में 1.5 लाख का आसपास उनका डेथ हो गया था। -30 डिग्री कोल्ड में सब डेड बॉडी को बैरिड कर दिया था एक रिवर का पास, और उसका ऊपर एक रोड भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसका नाम है रोड ऑफ बोन्स। तो मेरा जो फोकस है कि सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति ऐसा ही हुआ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1945 18 अगस्त का बाद रशिया में शेल्टर लिया था, और रशिया में शेल्टर लेने के बाद उसको रशिया का जो यास्तुक जेल है ओम सिटी में साइबेरिया में, उधर 1945 का बाद उनको सेल नंबर 45 में उनको रखा हुआ था। और इसका ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास इंफॉर्मेशन थे, लेकिन दुख का बात है उस टाइम आज़ादी का बाद, जो देश का आज़ाद होने का बाद जितना उनका वापसी करने के लिए कोशिश करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और सुभाष चंद्र बोस का जो अंतिम परिणति रशिया में है, इसको सबसे पहले नेहरू को चैलेंज किया था और नेहरू के पास इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश किया था। उनका नाम है रांची का एक व्यक्ति का, उनका हुआ बुलिस्ट फ्रीडम फाइटर, उनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। उन्होंने वो किताब लिखा था नेताजी मिस्ट्री। वो रांची का एमपी भी थे 1951 का फर्स्ट इलेक्शन से। तो 1951 का बाद उन्होंने नेहरू को चैलेंज किया था कि सुभाष चंद्र बोस इज़ इन रशिया, आपने कोशिश कीजिए उनको वापसी करने के लिए। लेकिन नेहरू उनको बात नहीं सुना, नेहरू उनको जेल में भेज दिया, उनको बुक को बैन कर दिया। नेहरू का डेथ का बाद 64 का बाद फिर उन्होंने किताब लिखा, और उन्होंने फिर कोशिश किया था सुभाष चंद्र बोस का ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के उन्होंने एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट किया, सुभाष बोस इज़ इन रशिया। इसलिए मेरा किताब में मैं डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को याद किया और किताब को मैं कंट्रीब्यूट किया। 1951 से बाद मैं 2024 में जो कि मेरा किताब है 23 में, उसमें भी एक ही बात मैंने बोला कि सुभाष बोस का टोटल डेथ रशिया में हुआ। ये सत्यनारायण सिन्हा जी की बुक को बैन कर दिया गया, तो क्या लगता है सर, ये जो आप चेका बुक लिखे हैं सर, इसको भी कहीं ना कहीं बैन किया जा सकता है, या फिर अगर बैन कर दिया गया तो? ना, बैन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये हिस्ट्री है। 1951 का बाद उस टाइम एक सिचुएशन अलग थे, अभी सिचुएशन अलग है, क्योंकि उस टाइम टोटली इंडिपेंडेंस का बाद कांग्रेस का राज बहुत प्रबल थे। अभी कांग्रेस तो टोटली ब्लड इरोशन ऑफ ब्लड हो गया, कांग्रेस पार्टी तो नहीं है ऑल ओवर इंडिया में, झारखंड में भी है लेकिन थोड़ा है, तो इसमें बैन होने का कोई बात नहीं। और मेरा किताब बैन करेंगे तो इस पर ज़्यादा सेल हो जाएगा। और दूसरा चीज़ जो है, मेरे पास जितना डॉक्यूमेंट्स है, मैं तो इस डॉक्यूमेंट्स को सब बाहर करेंगे तो मेरा पास वर्ल्ड घूम के जितना मैं डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, ये टोटल मैंने बाहर करेंगे तो गवर्नमेंट हिल जाएगा। मैं 50% इसमें जस्ट पब्लिश किया, और टोटल 100% पब्लिश करेंगे तो गवर्नमेंट हिल जाएगा। और नेहरू का मुख का ऊपर, कांग्रेस का पार्टी का ऊपर, कम्युनिस्ट वाला का ऊपर टोटली एक
टार्निश हो जाएगा उसका फेस टोटली एकदम कालो हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। सर उस वक्त भी प्रधानमंत्री से कहा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वापसी हो, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस का ऊपर वापसी करने के लिए नेहरू ने कोनो कोशिश नहीं किया, कोई कोशिश एफर्ट भी नहीं किया, क्योंकि नेहरू वाज वेरी मच जेलस अबाउट सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वापसी आएंगे तो नेहरू का प्राइम मिनिस्टर पोस्ट चला जाएगा। ही वाज सो पॉपुलर लीडर इन द कंट्री आफ्टर 1945। इसलिए नेहरू ने कोशिश किया था सुभाष चंद्र बोस को मीतो और कि डेथ हो गया उनका, ये बहुत उनको कोशिश किया था उसको प्रूव करने के लिए। नेहरू वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू प्रूव दैट द बोस इज डाइड इन द प्लेन क्रैश। लेकिन प्लेन क्रैश इज टोटली फॉल्स, प्लेन क्रैश तो नहीं हुआ। और प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो इसलिए तो नेहरू क्या करेंगे, नेहरू ने इन्होंने इसके बाद उन्होंने कोशिश किया जो सुभाष बोस साधु हो गया, गुमनामी बाबा हो गया, ऐसा कुछ किया अयोध्या का। उधर भी कमीशन हुआ, कुछ दिन पहले कमीशन का रिपोर्ट बाहर आया, जस्टिस सहाय कमीशन का रिपोर्ट बाहर आया, और सहाय कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद ये प्रूव हो गया जे सुभाष बोस वॉज नॉट ए गुमनामी बाबा। पहले जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट है जो सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ, उनका छाई सुभाष बोस का छाई रानीकजी टेम्पल का छाई नहीं है, बट उनका अभी मौत हो गया क्योंकि उनका उम्र जैसा 125 साल का ऊपर। ये हमारे साथ जयदीप मुखर्जी जी जुड़ चुके थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, जिन्होंने अपनी 19 साल की मेहनत में चेका बुक लिखी। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है, लेकिन आज भी इन्होंने ये बात कही कि जितनी मर्यादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो इस पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, और इस बुक को पढ़ें और उनकी जीवन के बारे जाने, जन्म से लेके मृत्यु तक की कहानी। वैसे उनकी 23 जनवरी को उनकी जयंती है, और देखने वाली बात ये होगी कि इस बुक को कितने लोग पसंद करते हैं और क्या कुछ इस पे लिखा हुआ है वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।